ही जिस तरीके से बेहद जोश के साथ, हुँ। बेहद अलग ही अंदाज में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, कहते नजर आए कि ना कांग्रेस ना पूर्णिया किसी हाल में छोड़ेंगे। और हुँ। फिर जब कांग्रेस से पूर्णिया को लेकर समर्थन नहीं मिलता तो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जब चुनाव यहाँ पर होगा, उसके बाद मतगणना होगी, क्या वाकई में पप्पू यादव के लिए ये गलती रहेगी या कांग्रेस के लिए गलती रहेगी कि पप्पू यादव को स्वीकारा क्यों? देखिए, बिल्कुल और पप्पू यादव का ज़िक्र बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, ख़ासकर बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो जी। हर एक कोई कहीं न कहीं पप्पू यादव का ज़िक्र करता हुआ अक्सर नज़र आता है। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि पप्पू यादव ने तमाम बातों के मद्देनज़र भी सोचते हुए, समझते हुए कांग्रेस पार्टी को जॉइन किया और क्योंकि इस समय ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय बड़े-बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, वहीं पप्पू यादव जैसा नाम जो निर्दलीय के तौर पर भी अगर चुनाव में जाते हैं तो शायद उनको जो है जीतने के चांस सबसे अधिक होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं। लेकिन हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कह सकते हैं नेता के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार एक तरीके से किया है क्योंकि पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो सोचिए एक नेता के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी जो बड़ी उम्मीदों के साथ में कांग्रेस पार्टी में जॉइन करता है और एक तरीके से मान के चला जा रहा था कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया चुनाव लड़ते तो लगभग जीतने की जो संभावनाएँ थी वो अधिक होती हुई नज़र आती क्योंकि एक तो पप्पू यादव का खुद का वोट बैंक साथ में जी, अगर बिल्कुल। कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक भी उनके पक्ष में आता तो आप ये मानकर चलिए कि पप्पू यादव की जीत यहाँ से तय हो जाती और यही बात कहीं न कहीं आरजेडी को खटक रही होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर मजबूत हुई तो कहीं न कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए पूर्णिया की सीट जो थी उन्होंने लाख कहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पप्पू यादव जो बारंबार ये बात कह रहे थे कि भाई मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूँगा, मर जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, जी। कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ने की बात करते। लेकिन जब एक नेता के साथ इस तरह की चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर बात है कि आखिर में उसको भी पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना जो कह सकते हैं उम्मीदवारी भरी है और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी सहयोग उनको नहीं मिला। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह पप्पू यादव ने कह सकते हैं बागी सुर दिखाए हैं क्योंकि पार्टी ने मना किया भाई यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव ने जिस तरह से पर्चा भरा है वो पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ है और इसमें पप्पू यादव के ऊपर पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए जो नेता लगातार डेडिकेशन की बात कर रहा हो, जी, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहा हो, उसके ही पक्ष में अगर पार्टी नहीं खड़ी होती है तो ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा हार है पार्टी की कि वो अपने नेताओं के साथ में भी जो बड़े लेवल के नेता बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो पप्पू यादव जैसे बड़े चेहरों का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी